नौकरी के लालच में भोले भाले बेरोजगार युवाओं से पैसे लेने वाला ग्रुप सक्रिय हो गया है। राजधानी रायपुर में नौकरी का लालच देकर कमीशन के नाम पर लोगों से पैसे लूटे जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाक्य न्यू राजेंद्र नगर से सामने आ रहा है, जहां पर एमटेक विजन फर्जी कंपनी के द्वारा युवाओं से नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे लूटे गए। कंपनी द्वारा युवाओं को फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी इंटरव्यू कर पैसे मांगे गए। बाद में जब नौकरी दिलाने की बारी आई तो कंपनी सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई। इस कंपनी का नाम है एमटेक विजन प्राइवेट लिमिटेड। इसके जो मैनेजर थे जिन्होंने हमको बुलाया था, उनका नाम था यहाँ पे गौरवेंद्र सिंह, है ना। पिता का नाम जगतपाल सिंह, थाना फर्रुखाबाद, थाना फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, है ना। इन्होंने हमें झांसा दिया था 2700 रुपये सबसे लिए नौकरी के नाम पे, और जिस दिन हमें बुलाया गया उस दिन कंपनी का ताला मार के गायब हो गए। अब गुजारिश है न्यूज़ से कि जल्द से जल्द उसको पता चले। बस बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस बेरोजगारी के दौर में युवाओं को नौकरी देने का झांसा देकर अनेकों बार उनसे पैसे ऐंठे गए हैं। कुछ ऐसा ही मामला है न्यू राजेंद्र नगर के में, जहां पर लोगों को अमूल्य कंपनी में काम दिलाने के नाम पर उनसे पैसों की मांग की गई, और जब उन्होंने पैसे दिए उसके बावजूद जो नौकरी का जिसने झांसा दिया था कि नौकरी दिलाएंगे आपको, वो नौकरी तो नहीं दिलाया, बल्कि इन लोगों के पैसे लेकर कहीं दूर चला गया, और इनकी पकड़ से इतना दूर चला गया कि आज तो ना तो इनके पास नौकरी है और ना इनके पैसे। चलिए इनसे जानते हैं क्या कुछ मामला रहा इनको जो नौकरी के नाम पर इन लोगों से लूट की गई। भैया आप नाम आपका? मेरा नाम अंकुर कुमार वर्मा है और मैं ग्राम लिमतरा से हूँ। मैं नौकरी.com से फॉर्म भरा था, तो ये आकाश शर्मा ऐसा करके, आकाश शर्मा वर्मा करके मुझे कॉल किया था। सिक्योरिटी गार्ड के लिए मेरा जॉब था। तो फिर मैं इंटरव्यू के लिए मुझे शनिवार को बुलाया, तो शनिवार को ना बुलाकर वो संडे को बुलाया। तो फिर मैं संडे को आया, यही गोल्डन सेंटर करके मुझे दिए एड्रेस, तो वहाँ पर आया, मैं इंटरव्यू दिलाया। तो फिर रजिस्ट्रेशन के नाम से पहले 700 रुपये लूटे। फिर उसके बाद में ना 25 दिन का समय दिए कि आपका जॉब BSI सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी में लगा है, स्टेट बैंक के लिए है आपका, ऐसा करके। फिर उसके बाद में कल गया तो फिर उसके बाद 2000 रुपये और मांगे। 2000 रुपये दिया कैश में, उसका रसीद मुझे दिए कि आपका कल से ना ट्रेनिंग है, ऐसा करके भिलाई नेहरू नगर में। तो फिर नेहरू नगर में मैं जाकर पता किया तो वहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मैं आया यहाँ पे गोल्डन सेंटर के अंदर में, तो वहाँ पर आकर पता चला कि सभी लोग कम से कम मेरे जैसे कम से कम 10 से 20 लोग बेरोजगार लोग यहाँ पे कम से कम 100 से 200 लोगों से, सभी लोगों से पैसा ले लिए थे। पैसा तो 3-3 हज़ार रुपये कैश में लिए। फिर उसके बाद में 10,000 20,000 का डिमांड करते रहे। फिर उसके बाद जाकर पता चला कि वो अपने यहीं से रूम से वो भाग गया है। अब उसी का ये है जी सर। तो मैम आपके साथ कैसे क्या नौकरी का झांसा देकर कितने रुपए की लूट की गई? जी पहले तो इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, वहाँ इंटरव्यू लिए, उसके बाद 700 रुपये कुछ मांगे, तो हमने वो पे किया। उसके बाद फिर दूसरे दिन उन्होंने बुलाया फिर से कि अपना डाटा लेके आइए, वहाँ हमें सबमिट करना है। तो हम वहाँ गए, उसके बाद हमें 2000 रुपये वहाँ सबमिट करने को बोले, तो हम वहाँ पे किए 2000 रुपये। फिर आज के दिन हमें आज ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, और तीन दिन ट्रेनिंग चलेगा ऐसा बोले थे, और फिर जाके हम देखे तो फिर वहाँ बंद था। अच्छा, तो संपर्क करने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने उनसे? जी सर, हमने कॉल बहुत किया, पर कॉल करने पर वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक। तो भैया क्या कुछ मामला रहा आपके साथ, क्या हुआ? सर सेम जैसे इन लोगों ने बताया वैसे मेरे साथ भी हुआ। मैं भी ऑनलाइन के थ्रू अपना रिज्यूम सबमिट किया था। उसके बाद मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, तो इंटरव्यू में आया तब मुझे 700 रुपये की डिमांड की गई, जो मैंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस के एवज में दिया गया। और ये लोग भी जो अभी आए हैं, ये भी वहीं से आ रहे हैं हमारे साथ। और सर हमसे बोला गया कि आपकी जो पैसे जो ले रहे हैं आपकी सैलरी से रिटर्न हो जाएंगे। तो फिर हम लोग भी पता किया, ऐसे ही पैसे नहीं दिए थे सर, लेकिन वो हमको पूरी तरह से हर बात की कन्विंस कर लिए हम, और इस तरह दिए सर, तब वो रिटर्न हो जाएगा, रिफंडेबल मनी है, सोचो मत, ऐसा करके तो अप्लाई किए थे सर बस, और अभी तक वो। तो बिल्कुल मतलब ऑनलाइन ठगी के नाम पर अगर देखें तो इन्होंने ऑनलाइन उसके लिए अप्लाई किया, जिसके बाद इन लोगों से पैसे मांगे गए, पैसे की डिमांड की गई नौकरी देने के नाम पर। बाद में जब इन्होंने पैसे दे दिए उसके बाद
ना नौकरी इनके हाथ लग रही है ना पैसे। कुछ और लोग भी हैं जो इसका शिकार हुए हैं। मैम क्या हुआ था आपके साथ? सेम यही, आज मेरा भी ट्रेनिंग है बोल के बुलाए गए थे, अभी आए तो ऑफिस बंद है, कॉल कर रहे हैं रिसीव नहीं कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, बोलते हैं पैसा आपका वापस कर देंगे। तो मैं बोली सर अभी कर दीजिए पैसा, तो बोलते हैं अकाउंट नंबर मांगते हैं। अब इतना बेवकूफ़ तो नहीं का अकाउंट नंबर भी हम देंगे, इतना बेवकूफ़ बना लिया और क्या कम है क्या। और ज्वाइनिंग लेटर भी दिए हमको, आज 5 तारीख को आप आइएगा, आपका ट्रेनिंग रहेगा 2 दिन का, फिर उसके बाद आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा बोल के। तो कितने रुपए की लूटपाट हुई अभी? अभी तो 2000 मेरे से भी मांगे थे और उससे पहले 710 रुपये और मांगे थे। तो अब सब बेरोज़गार हैं सब, यहाँ जॉब के लिए सबको देना है, दे दिए हम लोग भी इतना कन्विंस किए। तो अब क्या पता था यहाँ के बंद है ऑफिस। तो ये हमारे देश के बेरोजगार युवा हैं जो नौकरी के लिए इतने उतावले हैं, इतना वो है कि लोग नौकरी दिलाने के नाम पर इन लोगों से पैसे की मांग करते हैं और जब पैसा मिल जाता है तो इनसे दूर भाग जाते हैं, या यूँ कहें कि वो इनको फ्रॉड करके इन नौकरी देते नहीं। तो अब देखने वाली ये बात होगी कि अभी न्यू राजेंद्र नगर पुलिस थाना आए हुए हैं, अभी जाएंगे तो अपना FIR दर्ज कराएंगे। अब देखना ये होगा कि पुलिस आखिर क्या कुछ इस पर एक्शन लेती है कि जो ठगे हैं, जो ऐसे लुटेरे हैं जो नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनके ऊपर क्या कुछ प्रशासन कार्रवाई करेगी। ये सब देखने के लिए देखते रहें RJ न्यूज़। कैमरामैन पुष्पांजलि के साथ मैं ध्रुव मिश्रा, RJ न्यूज़।